नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची नीलामी तुलना रिपोर्ट इसलिए लेकर के आता हूँ जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि पिछले ऑक्शन में जो है क्या हुआ था, इस ऑक्शन में क्या हुआ है। क्योंकि खाली भाव देंगे तो उसमें कुछ समझ नहीं आएगा कि किस तरह की सिचुएशन पिछले ऑक्शन, पिछली नीलामी में चला था और इस नीलामी के अंदर क्या चला है। जैसे कि पिछली नीलामी थी 4 को और कल थी 11 जून, तो मतलब कि इन दोनों के बीच में 1 हफ्ते के दरमियान के अंदर जो है किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची में बनी है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में जो है थोड़ी-सी चर्चा बड़ी इलायची के लिए भी कर लेंगे, ऑक्शन के अलावा भी, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह की सिचुएशन बाज़ारों के अंदर चल रही है। विचार आपको करना है, मैं सिर्फ जो है अपनी राय आपको देने की कोशिश करूँगा, बाकी आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो तेज़ी मंदी और भाव मिलते रहेंगे। मतलब तेज़ी मंदी रिपोर्ट भाव के साथ में, जिससे कि आप सही समय पे जो है सही निर्णय ले सकेंगे किस कमोडिटी में आपको किस तरीके से बढ़ना है। जैसे कि हम अभी बड़ी इलायची की बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले ऑक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे बड़ी इलायची के बारे में कि बड़ी इलायची की कंडीशन जो है क्या है। तो देखिए 4 तारीख को जो ऑक्शन हुआ उसमें जो है सिंगथाम की बात करें बड़े दाने की तो 1500 था और 14 जून आते-आते जो है 1450, मतलब 50 रुपए की घटत जो है अपने को इसके अंदर देखने को मिली है। और सिंगथाम का ही अगर छोटे दाने की बात करें तो 4 जून को 1300 थी और 11 जून को जो है 1350। यहाँ पे जो है छोटे दाने में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली है, मतलब कि कहीं न कहीं सेल अच्छी है। गैंगटॉक के अगर बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो 4 जून को 1450 थी और 11 जून आते-आते भी 1450, मतलब कि किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं है, किसी तरह का कुछ मूवमेंट नहीं है, मतलब कि स्थिरता के अंदर चल रही है, ये अच्छी बात है। गैंगटॉक के अगर छोटे दाने की बात करें तो 4 जून को 1350 और 11 जून आते-आते 1300 हो गई, मतलब कि 50 रुपए की घटत जो है अपने को देखने को मिली है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सबसे बड़ा असर जो है सिलीगुड़ी का ही है, सिलीगुड़ी से ही जो है पूरे भारतवर्ष में असर होता है। तो सिलीगुड़ी के बड़े दाने की बात करें तो 4 जून को 1625 था और 11 जून आते-आते जो है 50 रुपए की बढ़त के अंदर 1675 हो गया। तो मतलब कि सिलीगुड़ी में जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की बात करें तो 4 जून को 1437 और 11 जून आते-आते 1425, मतलब यहाँ एक मामूली सा करेक्शन आया है, जिसको हम बोल सकते हैं 12 रुपए का एक घटत आई है, छोटा सा करेक्शन। तो मतलब कि सिलीगुड़ी बड़ा दाना 50 रुपए तेज रहा और सिंगथाम का जो छोटा दाना 50 रुपए तेज रहा। अब बाकी बात करते हैं सिंगथाम बड़े दाने की तो 50 किलो 50 मतलब घटत के अंदर 50 रुपए की घटत के अंदर, गैंगटॉक छोटा दाना 50 रुपए की घटत में, सिलीगुड़ी छोटा दाना 12 रुपए की घटत में। तो देखिए ये तो थी ऑक्शन की बात कि ऑक्शन में जो है क्या सिचुएशन चल रही है। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो देखिए फिजिकल में अगर हम लोग फिजिकल के हिसाब से अगर चलते हैं तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है यूँ समझ सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड माल जो है मोटा-मोटी सबका जो है ख़त्म होने के कगार के ऊपर है। चाहे वो थोड़ा-थोड़ा करके निकला और जैसी आपको तेज़ी चाहिए वैसी तेज़ी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी जो है आज भी जो है भाव की अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी या फिर ग्वालियर या फिर रायपुर, आज भी सिलीगुड़ी और गुवाहाटी जो है कहीं न कहीं भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। और कई व्यापारी ऐसे भी हैं जो जैसे ग्वालियर की अगर बात करते हैं, वहाँ अगर माल है तो वहाँ से लेना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ रेट तेज़ है और ग्वालियर में अगर कम है और माल अगर ले रहे हैं तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है किंतु और परंतु ज़रूर है। इसीलिए जो है इधर-उधर से माल जो है इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इतना माल अभी नहीं है। नो डाउट सिर्फ़ 2 महीने बचे हैं फसल आने के लिए, लेकिन फिर भी 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में अगर किसी भी समय पे अगर डिमांड निकलती है तो नो डाउट बड़ी इलायची को चलने में जो है कोई समय नहीं लगता, क्योंकि मामूली सी डिमांड आते ही जो है ये कहीं न कहीं जो है अच्छी खासी चल निकल पड़ती है। और जब ये निकल पड़ती है तो आपके जो है सपने सच होने चालू हो जाते हैं, मतलब कि तेज़ी के मूवमेंट जो है इसके अंदर आने चालू हो जाते हैं। तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ये है। बाकी अराइवल की, मतलब आने वाले फसल की अगर बात करते हैं, तो देखिए अभी तक मौसम जो है सभी जगह पे बिल्कुल ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिल रही है। मेरी राय और मेरा मानना ये है कि आने वाली फसल के समय पे एक बार जो है उठाव इसके अंदर दिखना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बड़ी इलायची का अगर नाम आता है तो बहुत सारी राय जो है मेरे पास आती है, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। जो मैंने सोचा है कि कैरी फॉरवर्ड नहीं है और जब माल आएगा उस टाइम पे जो है कहीं न कहीं खरीदी जो है इसके अंदर बनेगी और खरीदी अगर बनेगी तो मूवमेंट उस समय पे भी बन सकता है। लेकिन नो डाउट मुझे पता है कि आप लोगों को मूवमेंट अभी चाहिए और जो बन नहीं पा रहा है, वो नहीं बनने का कारण आपको भी पता है कि निर्यात कमज़ोरी है, सीधी-सी बात, डोमेस्टिक कमज़ोरी है। तो मतलब कहीं न कहीं जो है स्थिरता के अंदर जो है कंटिन्यू चल रही है।
नो डाउट देखिए, अगर मैं एक ही बात बोलूँगा जो पहले बहुत वीडियो में मैं बोलता था, अगर कोई ज़बरदस्त गिरावट होती तो ऑलरेडी कब की आ चुकी होती। इतना लंबा समय निकलने के बाद में भी जो है एक सीमित गिरावट के साथ में चल रही है, और जो कमोडिटी की आदत होती है, क्योंकि जो कमोडिटी नहीं चलती है वो गिरेगी, गिरेगी तभी जो है उठेगी। तो सिचुएशन तो आपके सामने क्लियर है कि किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची में चल रही है। बाकी विचार आपके हैं कि किस तरह से जो है आपको काम करना चाहिए। बाकी जुड़िए, जुड़ेंगे तो जो है आपको ज़रूर बताएँगे किस तरह से, किस कमोडिटी में, स्पेशली बड़ी इलायची में जो है किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।